क्वेश्चन में क्या दिया है, अ थिन डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम हैज़ अ चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट रोटेट्स विथ एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट यानी म्यू एल डिवाइड बाय एंगुलर मोमेंटम एल का जो रेशियो है वो क्या होगा। तो हमने क्या पढ़ा था, जो रेशियो होता है मैग्नेटिक मोमेंट का वो होता है क्यू या फिर ई बाई 2m ई, ये वाला रेशियो होता है जो चैप्टर 4 में आया था। कोई इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है और उसका जो एंगुलर मोमेंटम है उसका रेशियो क्या होता है। तो जो रेशियो था उसको हम लोग बोलते थे जाइरोमैग्नेटिक रेशियो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जगह कोई चार्ज Q है और उस चार्ज का जो मास है वो m है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Q/2m। बाकी का जो डेटा दिया है वो हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एन स्क्वायर ऑफ लूप side L is kept in a uniform magnetic field B such that its plane make an angle alpha with magnetic field B. The loop carries current I. The torque experienced by the loop is, torque की क्या फॉर्मूला है, torque is equals to mb sin थीटा, और ये जो थीटा है वो किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। तो अगर हम देखें तो सपोज ये वाला जो है हमारा कोई स्क्वायर लूप है, राइट, और ये जो है इसका जो ये वाला उसका प्लेन है, और उसका जो प्लेन है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके जो बीच का एंगल दिया है ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमें अल्फ़ा दिया है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टॉर्क। तो टॉर्क में जो यहाँ पर अगर करंट ऐसे जाता है तो अगर आप आपका जो राइट हैंड है उसको आप कर्ल करते हैं तो थंब है वो बाहर की तरफ ऐसे पॉइंट करेगा, राइट। तो ये जो है वो हमारी मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है। तो ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, ये पूरा 90 है, ये प्लेन और इसके बीच का जो एंगल 90 है, और ये वाला अल्फ़ा है, तो ये जो एंगल थीटा है वो कितना होगा, 90 माइनस अल्फ़ा। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, 90 माइनस अल्फ़ा, और साइन 90 माइनस एनीथिंग इट इज़ कॉस, सो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। अभी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप m इज इक्वल्स टू क्या होता है, NIA या फिर I इंटू ए, अगर एक टन है तो I इंटू ए, और a है वो लूप का एरिया है। तो अगर लूप की लेंथ L है तो उसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, L स्क्वायर, राइट। सो IL स्क्वायर इंटू बी कॉस अल्फ़ा है कोई ऐसी इक्वेशन, ओके, ये वाली BIL स्क्वायर कॉस अल्फ़ा, ओके। तो नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%। यानी कि सपोज हमारे पास कोई गैल्वेनोमीटर है, उसकी जो करंट सेंसिटिविटी है, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, IS करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन फाई पर यूनिट, करंट सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन फाई पर यूनिट करंट आई, राइट। अभी हमने क्या किया है कि कुछ उसमें चेंजेस करके उसकी जो नई सेंसिटिविटी है IS डैश वो हमने कर दी है 20% बढ़ा दी है। तो 20% बढ़ा दी तो ये हो जाएगा 20% ऑफ IS प्लस IS। इसको सॉल्व करते हैं, सो जो नई करंट सेंसिटिविटी हो जाएगी वो IS डैश इज इक्वल्स टू 20% को हम लिख सकते हैं 20/100 इंटू IS प्लस IS, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 120/100 इंटू IS। ये हो गई हमारी नई करंट सेंसिटिविटी। अभी ये करंट सेंसिटिविटी हुई कैसे, व्हेन इट्स रेजिस्टेंस इज डबल, उसका जो रेजिस्टेंस है वो डबल कर दिया। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या चेंज आएगा, अभी वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, VS इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन फाई पर यूनिट वोल्टेज। ये हमारी ओरिजिनल वोल्टेज सेंसिटिविटी थी जब करंट सेंसिटिविटी हमारी क्या थी, IS थी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फाई, अभी ये वोल्टेज क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इंटू आर, और ये फाई बाय I ये क्या हो गया, हमारी ओरिजिनल करंट सेंसिटिविटी थी IS, और नीचे क्या बचा R। अभी क्या बोला है
कि जो वोल्टेज सेंसिटिविटी में चेंज आएगा रेजिस्टेंस को डबल करने के बाद, यानी वी डैश, वो कितना होगा? तो करंट सेंसिटिविटी कितनी हो गई रेजिस्टेंस को चेंज करने के बाद? आई डैश, और रेजिस्टेंस कितना हमने बढ़ाया? 2R जितना बढ़ा दिया हमने, राइट, डबल कर दिया। तो आई एस डैश कितनी आई हमारी? ये वाली देखो। सो ये हो जाएगा 120/100 इंटू आई एस डिवाइड बाई 2R। क्या किया हमने? सिर्फ आई एस की जगह, आई एस डैश की जगह हमने ये वाली इक्वेशन को रख दी है। अभी आई एस ओरिजिनल करंट सेंसिटिविटी हो गई, और आप इसको सॉल्व करिए तो ये कट, ये हो जाएगा 2, 6 are 12, और ये हो जाएगा 3/5। सो वी एस डैश इज इक्वल्स टू 3/5 इंटू आई एस बाई आर। अभी आई एस बाई आर क्या था? आई एस बार आर क्या था? आई एस बाई आर क्या था? ओरिजिनल वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू वी एस। तो जो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी है, इट बिकम्स 3/5 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सपोज एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ अ लूप कैरिंग करंट आई। सपोज हमारे पास कुछ ऐसा लूप है, ओके, और आप कैसे भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे भी लीजिए, और इसके सेंटर पे यहाँ पर हमने क्या रखा है? एक मैग्नेटिक नॉर्थ रखा है। अब नॉर्थ होगा तो साउथ तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर बोला है कि आप आइसोलेटेड लीजिए। अभी ऐसे करंट जा रहा है, राइट, यहाँ से ऐसे। तो हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, राइट। लूप में जो करंट है वो कुछ नीचे की तरफ है, यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, राइट। तो जो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर हम बात करें कि कोई कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो उसका जो इक्वेशन है वो क्या होता है? आई एल बी साइन थीटा। यहाँ पर थीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के डायरेक्शन के बीच का एंगल है, वो जो 90 है। तो ये हो जाएगा आई एल बी। अभी एल क्या है? लूप की लेंथ। अभी लूप है वो अगर मैं सर्कल मानता हूँ, राइट, सर्कुलर लूप दिया ही है, तो लूप की लेंथ कितनी हो जाएगी? उसके सरकमफेरेंस जितनी, तो 2 पाई, और रेडियस कितना दिया है यहाँ पर? ए, तो 2 पाई ए इंटू बी। तो इसको मैं रीअरेंज करूँ तो 2 पाई ए आई बी, जैसे हमें यहाँ पर दिया है, तो ये वाला। अभी देखो, एक है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, और दूसरा है प्लेन ऑफ द वायर, इन द प्लेन ऑफ द वायर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर आएगा। क्यों परपेंडिकुलर आएगा? अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखें तो तीनों फिंगर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, यानी कि यहाँ पर फोर्स परपेंडिकुलर टू करंट, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए ये आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? A magnetic needle lying parallel to magnetic field requires W work unit to turn it through 60 डिग्री। यानी कि हमारे पास सपोज यहाँ पर कोई मैग्नेटिक नीडल है, और ये जो है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है B, राइट। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर B, और कुछ मैग्नेटिक नीडल दी है जिसको हमें टर्न करना है थ्रू एन एंगल 60, राइट, मीन्स उसको हमें टर्न करना है एंगल 60। तो मैग्नेटिक नीडल का जो डायरेक्शन होता है वो ही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है, और उसमें जो वर्क लगता है, कितना वर्क करना पड़ता है? W, राइट। तो द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजीशन, अगर हमें यही पोजीशन पर नीडल को रखना है तो कितना टॉर्क उसको देना पड़ेगा? टॉर्क हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास कुछ इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है टॉर्क की? सो टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, राइट। यहाँ पर हमें थीटा तो दिया है 60, लेकिन कुछ वर्क भी दिया है, W यूनिट्स ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड। तो वर्क की क्या इक्वेशन है हमारे पास? वर्क इज इक्वल्स टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। हमें इसको 0 डिग्री से 60 डिग्री तक लेके जाना है, राइट। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? सो एम बी, अभी कॉस थीटा 1 यानी कॉस 0 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में था,
माइनस cos 60 हो जाएगा 1/2। 1 माइनस 1/2 इज़ 1/2। तो ये जो W है उसकी वैल्यू क्या हो गई, उसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास MB/2। सो अगर मैं MB की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर MB को सब्जेक्ट करता हूँ तो 2 सामने चला जाएगा, तो MB इज इक्वल्स टू हो गया TW। अभी ये जो है इसको मैं रख देता हूँ टॉर्क की इक्वेशन में, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू हो जाएगा MB साइन थीटा। अभी टॉर्क में MB कितना मिला हमें यहाँ पर 2W, सो ये हो जाएगा 2W। और साइन थीटा, अभी एंगल कितना है 60, देन साइन 60, साइन 60 क्या होता है √3/2। सो 2 कैंसल, तो टॉर्क कितना लगेगा यहाँ पर √3 × W जितना, तो हो गया ये आंसर हमारा।